गुरुवे नमः। तो आज हम कर रहे हैं श्लोक 32 से 35। किम नो राज्येन गोविंद किं न राज्येन गोविन्द। इन राजेन किम गोविंद। भोगैर किम भोगैर जीवितेन वा किं भोगेन किं जीवितेन वा भोगैर जीवितेन या येषाम् अर्थे कांक्षितम् नो येषाम् अर्थे येषामर्थे नो काङ्क्षितं काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च राज्यं भोगा सुखानि राज्यं च भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे त इमे त अवस्थिता इमे युद्धे वस्थिता अवस्था युद्धे युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च प्राणां प्राणान् त्यक्त्वा प्राणं धनानि त्यक्त्वा च त्यक्त्वा धनानि धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् आचार्य पितार पुत्र आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामहाः तथैव च पितामहः अतएव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः मातुला श्वशुरा मातुला श्वशुरा पौत्र पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा शाला 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 सम्बन्धिनस्तथा सम्बन्धिनः संबंधिनः तथा तथा एतान्न हन्तुम् इच्छामि एतान्न हन्तुम् एतान् एतान् इच्छामि हन्तुमिच्छामि हनुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन ज्ञतोऽपि घ्नतोऽपि मधुसूदन तोपि मधुसूदन मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि 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 त्रैलोक्यराज्यस्य त्रैलोक्य त्रैलोक्यराज्यस्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते हेतो किं हि हेतो हेतो किन्नु किन्नु मही मही कृते कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न निहत्य धारतराष्ट्रान् निहत्य धातराष्ट्रन्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। का प्रीति का स्यात् प्रीतिः जनार्दन। स्यात् काप्रीति स्यात् जनार्दन। जनार्दन। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु पढ़ू। हाँ पढ़िए। अनुवाद। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य शुरुआत की गई। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तुप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यही यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी इंद्रिय स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तुप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई उसके इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों पर के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है।
अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने की के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बांधवों के प्रति से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उधर उधर थे, यद्यपि उन्हें क्षमा करना चाहता था। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हाँ, सॉरी। किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर जीवितेन वा। मुझे राज्य भोगने की कोई इच्छा नहीं है, हे गोविंद। तो गोविंद शब्द में गो का अर्थ दो होते हैं। एक गो का अर्थ होता है इंद्रियां, दूसरा गो होता है गाय। तो भगवान श्री कृष्ण दोनों को, मतलब गो, मतलब इंद्रियों अथवा गाय, दोनों को सुख पहुंचाते हैं। जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे संसार में, तो उन्होंने सभी को सुख पहुंचाया था। जो भी उनके संगी साथी थे, मित्रगण थे, सबको उन्होंने सुख पहुंचाया। अथवा उन्होंने उन्हें गायों से बहुत प्रेम था, तो उन्होंने गायों को भी बहुत प्रेम किया। इसलिए भगवान को गोविंद कहा जाता है। तो परंतु यहाँ पर इस शब्द को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमें गोविंद से सुख की अपेक्षा है, तो हमें पहले यह समझना चाहिए कि ये सुख आता कैसे, इसका स्तोत्र क्या है। भगवान कहते हैं ममैव अंश जीव लोके, अर्थात हर जीव मेरा ही अंश है। जैसे हमारा हाथ होता है, यदि हाथ को पोषण देना है, यदि हाथ को पोषण चाहिए, तो पोषण कैसे आएगा? हाथ से भोजन उठा के मुंह में डाल दिया जाता है। जब वो भोजन पेट में जाता है, तब उसके पाचन क्रिया से पूरे शरीर को पोषण होता है, तब हाथ को भी पोषण मिल जाता है। यदि हाथ से ही कोई पकड़ के स्वयं भोजन को ग्रहण करने का प्रयास करे, तो कुछ नहीं होने वाला। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हाथ इस शरीर का अंश होता है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी भगवान का अंश है। और भगवान का अंश होने के कारण जब भगवान संतुष्ट होते हैं, तो जीवात्मा संतुष्ट हो जाती है। इसका उदाहरण हमने महाभारत में देखा है। जब दुर्वासा मुनि वन में पहुंच गए थे पांडवों के पास, और उन्होंने ऐसे समय में जाके भोजन की मांग की जब द्रौपदी भोजन ले चुकी थी, तो उनका जो अक्षय पात्र था, वहां से और भोजन उत्पन्न नहीं हो सकता था। ऐसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण समझ गए उनकी परिस्थिति, और वहां आ गए तत्काल। और वहां आके उन्होंने एक चावल का दाना ले लिया उस अक्षय पात्र से, और वो तृप्त हो गए। और उनके तृप्त होते ही तुरंत सारी जीवात्माएं तृप्त हो गई, तो दुर्वासा मुनि भी तृप्त हो गए, और फिर उन्हें डर के वहां से भागना पड़ा। तो हम देख सकते हैं कि भगवान के तृप्त होने से सारे जीव तृप्त हो जाते हैं। तो यदि भगवान को कोई प्रसन्न करने का प्रयास करे, तो स्वयं ही प्रसन्न हो जाएगा। एक श्लोक आता है संस्कृत बंगाली में, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं की इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, जिन्हें भोगने की इच्छा है, जिन्हें मुक्ति की इच्छा है, जिन्हें सिद्धियों की इच्छा है, ये हमेशा अशांत ही रहेंगे, क्योंकि वो भगवान से तो जुड़े हुए नहीं है। अंग भगवान से कट जाएगा, अगर अंग शरीर से कट जाए, तो कितना देर तक वो चल सकता है? यदि एक शाखा को पेड़ से काट दिया जाए, तो कितने समय तक हरी रहेगी? कुछ दिन तक आपको हरे पत्ते दिखेंगे, पर धीरे धीरे करके सब सूख जाएंगे। उसी प्रकार से जीवात्मा जब भगवान से अपना संबंध तोड़ देता है, तो धीरे धीरे करके शुष्क हो जाता है, सूख जाता है। और इसीलिए वो जीवात्मा जो है भौतिक जगत में आके फिर वो भटकता रहता है और असंतुष्ट रहता है।
यदि यही जीवात्मा अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के बजाय भगवान की सेवा में लगा दे, तो उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। भगवान के प्रसन्न होते ही वो स्वयं भी प्रसन्न हो जाएगा। तो गोविंद शब्द का तात्पर्य यह है। अब यहाँ पर अर्जुन चाहते हैं कि भगवान जो है वो देखिए, अब क्या होता है संसार में, यदि हमें कुछ भोगना भी है, तो ये भोग तो सगे संबंधियों के साथ किया जाता है ना, परिवार के साथ किया जाता है। अकेले क्या कोई भोग करेगा? थोड़े समय तक कर सकता है, परंतु कोई महा स्वार्थी व्यक्ति होगा जो अकेले भोग कर सकता है। परिवार के साथ भोग करना करना ही मतलब सबसे भोग की सीमा है, चरम सीमा है। लेकिन जब परिवार ही नहीं होगा तो कोई क्या भोगेगा? अब अर्जुन यही तर्क दे रहे हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। अर्जुन के मन में करुणा भी है और एक प्रकार से आसक्ति भी है अपने परिवार के लिए। वो युद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए वो ऐसा तर्क दे रहे हैं सबसे पहले कि जब परिवार यहाँ खड़ा है युद्ध के लिए, तो इनको हम कैसे मार सकते हैं? इन्हीं को मार दिया तो फिर हम भोगेंगे क्या? भारतवर्ष के साम्राज्य पे राज करके क्या मिलने वाला है यदि परिवार ही समाप्त हो गया होगा? तो तरह तरह के जो सगे संबंधी हैं उनके नाम ले रहे हैं यहाँ पे, कि वो कि शिक्षक, पिता, पुत्र, महापिता, मामा, चाचा, साले, सभी का नाम ले रहे हैं। यह बताने के लिए कि देखिए इतने सारे श्रेणी के रिश्तेदार हैं यहाँ, यदि ये सारे मारे गए तो फिर हम क्या सुख भोगने लायक रह जाएंगे? अब वो चाहते हैं कि भगवान ही स्वयं ये कार्य कर लें, परंतु भगवान तो ये स्वयं कर ही चुके हैं। भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं गिरता है। तो इन लोगों की मृत्यु कैसे हो सकती है यदि भगवान की इच्छा नहीं होगी तो? और यदि इनकी मृत्यु होने वाली है तो ये अर्थ स्पष्ट है कि भगवान ने ही इसका निर्णय ले लिया है, और अब अर्जुन भी उसको नहीं रोक सकते। क्योंकि ये सब जो है ये अधर्मी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये अधर्मी है, ये धर्म के विरुद्ध है, और ये भक्तों के प्रति जो है हिंसक है। इन्होंने पांडवों की हत्या करने का भी प्रयास किया, उनकी पत्नी का भी अपमान किया। तो ऐसे व्यक्ति राज्य करने योग्य नहीं होते, परंतु वो राज्य कर रहे हैं, इसलिए भगवान अब इनको समाप्त करना चाहते हैं। तो यह भगवान का निर्णय है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान करते हैं, जो कहते हैं, वही धर्म होता है। अब भगवान की इच्छा है कि इन दुष्टों का नाश हो, तो अब वो निश्चित ही होने वाला है। अर्जुन केवल निमित्त मात्र होंगे यहाँ पे, भगवान के एक औजार की तरह से काम करेंगे, एक शस्त्र की तरह से। परंतु यह निर्णय जो है, यह तो भगवान का स्वयं का ही है। हरे कृष्णा। हाँ, किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्ण प्रभु जी। आ, हाँ। एक जगह पे ये तात्पर्य में बताया जा रहा है कि ऑलरेडी भगवान ने ये सारे जो व्यक्ति जो इकट्ठा हुआ है महाभारत के युद्ध में, हाँ। ऑलरेडी उन्होंने उनका वध कर दिया है। और केवल अर्जुन केवल हाँ, निमित्त मात्र है, तो इसको कैसे समझे? ऑलरेडी वध कर दिया है मतलब लेकिन। निर्णय ले चुके हैं ना, निर्णय ले चुके हैं। भगवान ऐसा नहीं कि मार ही दिया है, मतलब भगवान उनका उनकी अवधि निश्चित कर चुके हैं। अब इनका इनका समाप्त होना है यहाँ पे इनको। इस प्रकार से हम कह रहे हैं, ये मतलब जैसे कहते हैं ना, फिगर ऑफ स्पीच है ये, इसको लिटरली नहीं लेना है। हम्म। लेकिन इस तरीके भी समझे कि एक बार भगवान ने निर्णय ले लिया तो फिर उसे कोई बचा नहीं सकता है, कोई व्यक्ति उसे बचा नहीं सकता है। कोई ये पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो बचा सकता है। अगर एक बार भगवान कृष्ण ने निर्णय लिया है तो फिर वो निश्चित ही होने वाला है। तो इस तरीके से भी हमें समझना है ऐसा। हाँ, निश्चित है, मतलब भगवान निर्णय ले चुके हैं। भगवान क्योंकि ऐसे हल्के में निर्णय नहीं लेते, भगवान सोच समझ के ही करते हैं जो भी करते हैं। ओके। ओके। ठीक है। तो इधर ये भी दृष्टिकोण प्रकट कर रहे हैं कि क्योंकि ये भगवान ने ऑलरेडी निर्णय ले चुके हैं और अर्जुन केवल निमित्त बद्ध है। तो उस दृष्टिकोण से अर्जुन को कोई कर नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि ये निर्णय भगवान का है, और जैसा हम आगे देखेंगे, इस निर्णय को सार्थक करने की क्षमता भी भगवान की ही है। अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र हैं, केवल नाम के लिए वहां खड़े होंगे। राकेश जी, आप अपना प्रश्न और पूछ सकते हैं, कुछ आपने लिखा है चैट में।
आपको डायरेक्ट पूछना तो पूछ सकते हैं राकेश जी। अधर्मी थे तो क्या कौरवों को सुधारने का मौका दिया गया था? हाँ, दिया गया था। क्षत्रिय थे कौरव। हर मनुष्य को सुधरने का मौका दिया जाता है। परंतु आप देखते हैं यहाँ सुधरना कौन चाहता था? महाभारत के युद्ध में भी वो देखिए किस प्रकार से वो मतलब कपट से जीतने का प्रयास कर रहे थे, तो वो सुधरने वाले व्यक्ति नहीं थे वो। इसलिए उनका वध करना आवश्यक था। कौरवों को बहुत मौके मिले थे, बहुत अवसर मिले थे सुधरने के, परंतु उन्होंने कभी उस धर्म का मार्ग नहीं चुना। भगवान कृष्ण ने तो ये भी कहा था कि आप 5 गांव दे दीजिए, ये युद्ध को रोक देंगे, परंतु उन्हें तो नहीं चाहिए था ये सब। इसलिए यह अब ये जो नौबत आ गई इसलिए ये आई है क्योंकि भगवान ने सारे अवसर दिए, उन्होंने सब अवसरों को ठुकरा दिया। भगवान भी अंत तक युद्ध नहीं चाहते थे, पर वो युद्ध जो था उनकी इच्छा के विरुद्ध होना ही पड़ा, क्योंकि कौरव कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। ठीक है। यस। ओह, एक मिनट, हाँ प्रभु। यस। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी जैसे इन्होंने हाँ कौरव के भी ऊपर एक क्वेश्चन किया, वैसे ही कर्ण के बारे में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कर्ण अच्छा व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसको ऐसा उसके साथ अच्छा नहीं हुआ गया। लाइक बहुत सारे लोग हाँ, मतलब कर्ण से भी इंस्पायर होते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे प्रभु? एक मिनट, हाँ प्रभु। हरे कृष्ण। एक मिनट रुकिए। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा। हाँ, देखिए कर्ण ना कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था। मतलब जैसा इंडिया में थोड़ा सा ना हल्ला गुल्ला मचा रखा है कर्ण को लेके। और ये भी एक तरह से हम देखें ना एक मापदंड है समझने का कि व्यक्ति धर्म के प्रति कितनी निष्ठा रखता है। ये जो कर्ण है मतलब ये इतना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था प्रभु, उससे बड़े बड़े तो और भी योद्धा थे। कर्ण एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत अच्छा वो था, मतलब कि जो क्या कहेंगे हम, ये दानवीर। हाँ एक दानवीर। धनुर्धर। बहुत बड़ा दानवीर योद्धा और था एक वो। धनुर्धर था। हाँ। धनुर्धर। लाइक धनुर्धर था, अर्जुन। अच्छा धनुर्धर था। और वो बहुत बड़ा दानी व्यक्ति था। परंतु दान तो सभी करते थे, सभी क्षत्रिय दान करते थे। पांडवों ने दान किया है, सबने दान किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिस प्रकार से उसका दुष्ट चरित्र, उसमें इतना बड़ा दानी होना एक बहुत बड़ी बात थी। परंतु आप यदि ध्यान से देखें तो कर्ण के चरित्र में ऐसा कुछ ढंग का था नहीं। एक क्षत्रिय कभी मांग के राज्य नहीं करता है। पर कर्ण को तो दान में मिला हुआ था राज्य, और वो बड़े अहंकार के साथ वहां बैठा हुआ था। उसकी वाणी बहुत कर्कश थी। वो बहुत कड़े शब्दों में लोगों से बात करता था। ऐसा नहीं था कि कर्ण कोई बहुत विनम्र व्यक्ति था। पहली बात तो चलिए शुरू करते हैं कर्ण के जन्म से ही। कर्ण का जो जन्म था वही बहुत, जो कहेंगे ना, अपशगुनी था। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। देखिए माता पिता की जो चेतना होती है ना, वो वो बालक के चरित्र पर, उसके ऊपर बालक का चरित्र निर्भर करता है। कर्ण का जन्म हुआ था माता की इच्छा के विरुद्ध, पिता की काम वासना और माता की इच्छा के विरुद्ध, माता के भय में हुआ था। तो वैसे ही उसका जो वो अमंगलकारी उसका जन्म था। उसके बाद में उसका जो पालन पोषण था वो शूद्रों ने किया था। सूत, जो क्षत्रिय और शूद्रों के बीच के होते हैं, उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। बहुत ही अहंकारी था। उसकी वाणी बहुत कर्कश थी। क्षत्रिय कभी मांग के राज्य नहीं करते, उसने मांग के राज्य कर रखा था। अंग उसका अपना जीता हुआ प्रदेश नहीं था, वो तो उसे दुर्योधन ने दान दे रखा था। उसके बाद भी अब यदि हम इन सब बातों को भी छोड़ दें तो भगवान कृष्ण की बात उठती है। भगवान कृष्ण तो सभी के संबंधी थे, परंतु पांडव ही उनसे प्रेम करते थे, क्योंकि पांडव निष्ठावान थे। पांडव जो थे धर्म पुरुष थे। कौरवों को घृणा थी क्योंकि कौरव अधर्मी थे। अब कर्ण हो सकता है अपने दुर्योधन अपने मित्र के लिए निष्ठा रख सकता है, परंतु भगवान से बड़ी निष्ठा और किसी के लिए नहीं होती है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान कह रहे हैं। अर्थात
भगवान, एक्चुअली यही सबसे बड़ा रीजन है। भगवान के लिए सब कुछ त्याग देना होता है। जब महाभारत का अंत हुआ, उसके बाद पांडव, जब भगवान कृष्ण ने संसार छोड़ दिया तो पांडवों ने भी संसार छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि ये बैठ गए कि नहीं यार, अब तो हम जीते हैं इस राज्य को, यहाँ जब तक भोगेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं। जैसे ही भगवान ने संसार छोड़ दिया, उन्होंने भी संसार को त्याग दिया। कर्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया। कर्ण को भी भगवान ने अवसर दिए, परंतु कर्ण ने भगवान के प्रति कोई निष्ठा नहीं दिखाई। उसकी निष्ठा तो दुर्योधन के प्रति थी। तो कर्ण का चरित्र बहुत ही गलत था, मतलब चरित्र कुछ अच्छा नहीं था। ये भारत में बहुत बड़ी भ्रांति फैल गई है। कर्ण कर्ण, हर जगह आप देखिए यही नाम चलता दिखेगा आपको। मेरे तो एक भक्त भी दोस्त थे, वो भी, उनका भी नाम करण शर्मा था। तो ये जो होता है ना, ये मतलब यदि हम इस तरह से देखें तो ये भारत में बहुत बड़ी भ्रांति है कि कर्ण कोई बहुत अच्छा पुरुष था, उसके साथ गलती हुई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कर्ण ने बहुत सारे गलत काम किए। सबसे बात, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, देखिए पहली बात तो, जब जैसा हम भागवतम में पढ़ते हैं, द्रौपदी ने कर्ण के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से ही होना था। द्रौपदी को कर्ण से कोई विशेष घृणा नहीं थी, परंतु द्रौपदी ने कर्ण को इसलिए रोका था क्योंकि उसका विवाह अर्जुन से ही होना था। अब जो हो गया था तो हो गया था। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री के किए हुए अपराध का कोई दंड नहीं दिया जाता। उसी प्रकार से कर्ण कर्ण ने लेकिन ऐसा नहीं सोचा, क्षत्रिय धर्म को उसने पालन नहीं किया। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो उसने भी उसमें भाग लिया। देखिए, वो केवल एक उस अपराध के लिए ही वो मृत्यु दंड का भागी था। फिर उसने तो ऐसे बहुत सारे अपराध कर दिए। जब पांडवों के विरुद्ध इतने सारे षड्यंत्र रचे जा रहे थे, तो कर्ण सब में भाग ले रहा था। हालांकि उसे कोई आवश्यकता नहीं थी ये सब करने की, परंतु उसने भाग लिया। तो अधर्मी था, हत्यारा था, व्यभिचारी था। ऐसे व्यक्ति का क्या मतलब, ऐसे व्यक्ति में क्या भला है? हो सकता है उसके एक आध गुण हो, परंतु वो तो अवगुणों की खान था। तो इसलिए उसकी मृत्यु निश्चित ही थी। महाभारत के भी अंत में जब 17वें दिन में जब कर्ण आता है युद्ध करने के लिए, तो जब वो रथ से उतर जाता है नीचे, जब उसका रथ धंस जाता है, तो काल ने तो पहले ही वाणी दे रहे, आकाशवाणी की होती है कि जब युद्ध का समय आएगा तो धरती तुम्हारे रथ को खा जाएगी और तुम अपनी सारी विद्या भूल जाओगे। वो तो परशुराम का उसे श्राप था। तो उसने भी ये संज्ञा दी कि अर्जुन, ये धर्म नहीं है, मैं रथ के नीचे हूं, मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है। परंतु तब भगवान ने स्मरण कराया अर्जुन को कि इस दुष्ट ने पीछे से जो था, अभिमन्यु पर वार किया था। अभिमन्यु का धनुष तोड़ने का काम तो कर्ण ने ही किया था ना, पीछे से, वो भी 6 महारथी एक महारथी के ऊपर टूट पड़े थे। तो कर्ण ने तो हर जगह पे धर्म को तोड़ा है। ऐसे व्यक्ति को तो मृत्युदंड मिलना ही मिलना चाहिए था। ये बहुत दुख की बात है कि आज भक्तगण भी कर्ण के बारे में प्रश्न करते हैं। कर्ण तो मतलब बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। हर समय जहां भी निर्णय का समय आया, उसने गलत ही निर्णय लिया है। धर्म के विरुद्ध ही निर्णय लिया है कर्ण ने। हरे कृष्णा। किसी ये यस। किसका प्रश्न है? थैंक यू हाँ, प्रभु। हरे कृष्णा। अरे, यस। तो जैसे और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ। जैसे कर्ण के पर्सनालिटी का पास्ट आता है, मतलब एक जीवन पहले, मतलब ये महाभारत के समय के जीवन एक है, तो उसका पास्ट लाइफ में जाते हैं तो उसके बारे में भी एक पूरा एक स्टोरी आता है कि कर्ण कौन था करके पास्ट लाइफ में। तो ये वाला बैकग्राउंड भी कंसिडर करना रहता है कि वो पास्ट लाइफ भी इन्फ्लुएंस करता है प्रेजेंट लाइफ को, वो चीज को भी हमें कंसिडर थोड़ा करना बहुत। चाहिए। परंतु हम अगर इसी जीवन को केवल देख लें, तो इसी जीवन में तो कर्ण ने कुछ भी अच्छा नहीं किया। अब हाँ। यदि इतना हम कर्ण के बारे में सोच ही रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज की क्या गलती थी? उन्हें क्यों इतना कुछ सहना पड़ा? उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। कमाल की बात वही है, लोग कर्ण के बारे में सब गाने गाते हैं, पर युधिष्ठिर की बात कोई नहीं करता। युधिष्ठिर महाराज ने तो केवल धर्म का साथ दिया, फिर भी उन्होंने इतने कष्ट सहे। उनको तो, उनके लिए तो किसी के मन में करुणा नहीं है। देखिए, बोलते हैं ना। कौरव पांडवों में से किसको स्वर्ग प्राप्त हुआ था? दोनों को ही प्राप्त हुआ। सब स्वर्ग चले गए थे। ये केवल एक नाटक था, एक बड़ा स्वांग चल रहा था। महाभारत यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सबके सब स्वर्ग चले गए थे। धर्म युद्ध में जो भी मरेगा वो स्वर्ग ही जाएगा। परंतु पांडव स्वर्ग में रहते नहीं है, वो भगवान के
तो जो है वो भगवान के विशेष मित्र हैं, वो भगवान के साथ ही जाते हैं, वो भगवान के संगी हैं। जहां भगवान का अवतरण होगा वहां पांडव पहुंच जाएंगे। महाभारत युद्ध में जिसका भी युद्ध वध हुआ वो स्वर्ग तो या ब्रह्म या स्वर्ग में पहुंच गया। हरे कृष्णा। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक, तो फिर ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं हम। अगले मंगलवार फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। अर्जुन के दिए हुए आने वाले तर्कों को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अर्जुन ने यहाँ पर तो जो है स्वार्थ का तर्क दिया है, अपनी इंद्रियों के भोग का तर्क दिया है। इसके आने वाले श्लोकों में अर्जुन जो है अब धर्म का तर्क देंगे। तो धर्म क्या होता है वो थोड़ा बहुत स्पष्ट हो जाएगा आने वाले श्लोकों में। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। जय प्रभुपाद कीजिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।